हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में जेके रेडी फॉर सिविल सर्विसेज। जैसा कि आपको पता है, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम स्क्रैप किया गया था ड्यू टू स्कैम। अब उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा आपका अक्टूबर के मंथ में, या अक्टूबर और नवंबर में होगा आपका एग्ज़ाम। तो उसमें से जो इकोनॉमिक्स आपका पोर्शन है वो हम कंप्लीट पढ़ेंगे। 10 से 12 दिनों में आपका पूरा सिलेबस हम क्लियर करवा देंगे आपको। और ये आज हमारा इंट्रोडक्शन होगा, इसमें हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे अच्छे से, देखेंगे हमें क्या पढ़ना है, ना पढ़ना है, ठीक है। और जितने भी लेक्चरर्स होंगे उनकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसकी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए अप्लाई जिसने किया है और जो एग्ज़ाम देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपका जो सिलेबस है जनरल इकोनॉमिक्स में, आपको टोटल मार्क्स हैं 10 यहाँ, ठीक है। 10 मार्क्स हैं आपके इकोनॉमिक्स। एंड ये जो सिलेबस इन्होंने दिया है, टोटल आपके 13 इसमें टॉपिक है। क्लियर है यहाँ पे। लेकिन सिलेबस ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे मिक्स में इन्होंने सिलेबस दिया है जिसको मैंने ऑर्डर में किया है। पूरा डिस्कशन होगा हमें सिलेबस के बारे में, तो आप पूरा वीडियो को देख लीजिए। तो ये जो सिलेबस है, पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बोलूँगा इन्होंने क्या 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 कैसे कैसे इस पे ऐड किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस स्क्रू टेक्निक, डिमांड एनालिसिस, फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, pricing under various forms of markets, factors of production and laws of production, concepts of economic growth and its measurement, characteristics and problems of developing economy, planning versus market economy, economic reforms in India, concept and measurement of national income, role of RBI। तो ये जो इन्होंने सिलेबस दिया है, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है। अब मैंने इसी सिलेबस को ऑर्डर में लिखा है कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। अगर आप खुद पढ़ रहे हो या किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ोगे या हमारे चैनल से पढ़ोगे, जहाँ से भी आप पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक्स का पोर्शन, तो आप इसको ऐसे डिवाइड कीजिए। पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ये लिखिए, ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसके बाद दूसरा कॉलम आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का बनाएंगे। क्लियर है। अगर आप कॉपी बना रहे हो या नोटिस बना रहे हो, अगर नहीं तो फ्री पीडीएफ इसकी अवेलेबल होगी हमारे टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे दी है, मैं देखिए, अगर आपको पता होगा जो इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनको पता होगा, जो इकोनॉमिक्स है ये मेनली डिवाइडेड होता है दो, आप मान लीजिए पोर्शंस में। एक हमारा माइक्रो हो गया, दूसरा हमारा मैक्रो होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इनका डिफरेंस बताऊं, माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, यानी कि कंज्यूमर के बारे में के बारे में बात करते हैं, प्रोड्यूसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और मैक्रो में हम बात करते हैं एक एज एन इकोनॉमी होल। यहाँ पे हम एग्री अगर हम यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड की, लेकिन जब हम उसी इंडिविजुअल डिमांड को मिला के होल बनाते हैं, एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं या एग्रीगेट सप्लाई बनाते हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन एक कंप्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे जब हम आगे आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये पढ़ना है माइक्रो में। उसके बाद डिमांड एनालिसिस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस स्क्रू टेक्निक्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन, pricing under various forms of market, फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है। ये आपको ये 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं माइक्रो को। अगर मैक्रो की बात करें, मैक्रो में आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, प्लानड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, रोल ऑफ आरबीआई, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। तो ये आपके टोटल हो गए 13 टॉपिक, जिनको मैंने एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में आपके लिए रखा। ऐसे ही आपको पढ़ना है, पहले ये टॉपिक क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले मैक्रो को स्टार्ट करेंगे फिर माइक्रो पे आएंगे, नहीं। आपको यहाँ से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन से, उसके बाद डिमांड, उसके बाद सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद मार्केट, ऐसे ही करके आपको आगे चलना है, ठीक है। अब हम सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर हमें इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में, इसमें क्या हमें पढ़ना है, डिमांड एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब हम वो देखते हैं।
अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 6 टॉपिक्स दिए गए हैं। तो उनमें जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये हमें पढ़ना है इसमें पहला टॉपिक। उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी हमें इसी में देखना है, उनके बीच में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस है, वो भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द मेथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डिडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, इंडक्टिव मेथड पढ़ते हैं, ये भी हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। नेक्स्ट हमारा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो भी इकोनॉमी होती है, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी हो, चाहे वो प्लानिंग इकोनॉमी हो, चाहे प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी हो, सोशलिज्म हो, कोई भी इकोनॉमी हो, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हर एक इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है? लाइक व्हाट, हाउ, होम टू प्रोड्यूस, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस, दीज 3 प्रॉब्लम्स ये हर एक इकोनॉमी को फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी। क्लियर है? एंड आखिरी जो हमारा इसमें होगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर है? तो इससे हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है? पहले हम देखेंगे मीनिंग, उसके बाद देखेंगे हम डिमांड फंक्शन क्या होता है, देन हम देखेंगे काइंड्स ऑफ डिमांड, उसके बाद लॉज ऑफ डिमांड एंड एजम्पशंस ऑफ डिमांड। नेक्स्ट विल बी डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड, शिफ्ट्स इन डिमांड। ये हमें पढ़ने हैं डिमांड एनालिसिस। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना, ये पूरा आप कंप्लीट है, इससे ज़्यादा वो पूछ नहीं सकता। ठीक है, द नेक्स्ट इज हमारा टॉपिक थर्ड होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस करो टेक्निक। अब हमें इसमें पढ़ना है कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रहता है, उसके लिए कुछ टेक्निक है। उसमें एक टेक्निक है इंडिफरेंस करो टेक्निक, यानी कि ये कंज्यूमर के जो बिहेवियर को उसको एनालाइज करता है, उसको मेजर करता है, तो इसको बोलते हैं हम इंडिफरेंस करो टेक्निक। इसमें हम देखेंगे कुछ टर्म जो इंडिफरेंस करो टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एजम्पशन क्या रहेंगे इंडिफरेंस करो की, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस करो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इसमें टर्म आती है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी हम देखेंगे। हम बजट लाइन को पढ़ेंगे और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा होगा टॉपिक थर्ड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड एंड यूजिंग इंडिफरेंस करो टेक्निक। तो हमारा फोर्थ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं हमारे पास होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ हमारे पास ऐसे परमानेंट फैक्टर्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग क्या है प्रोडक्शन फंक्शन की, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे भी देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके कुछ टाइप्स हैं, उनको भी हम देखेंगे। और हम देखेंगे लॉज ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ना पड़ता है और लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ना पड़ता है, यानी कि एक शॉर्ट रन में काम करता है, दूसरा आपके लॉन्ग रन में काम करता है। इसको भी हम देखेंगे इसी वाले पोर्शन में। नेक्स्ट इज फिफ्थ टॉपिक प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट देखेंगे मार्केट होता क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद इसके क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं। देन हम देखेंगे प्राइसिंग, यानी कि हर एक मार्केट में अपने हिसाब से प्राइसिंग फिक्स की जाती है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन हमारे पास मार्केट होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होता है, ये हमारे पास मार्केट के फॉर्मूल्स होते हैं। और हमें यही पढ़ना पड़ता है कि इनमें प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन की जाती है, परफेक्ट कंपटीशन में कैसे डिटरमाइन करनी पड़ती है, मोनोपोली में कैसे, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में कैसे, ओलिगोपोली में कैसे। तो ये हम देखेंगे प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। तो ये यहाँ से हमारा कंप्लीट हो। उसके बाद हम देखेंगे टॉपिक 6 फैक्टर प्राइसिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। इसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब, जो फैक्टर्स हम लगाते हैं कहाँ पे, किसी चीज़ को, किसी गुड को, किसी सर्विस को प्रोड्यूस करने में, वहाँ पे जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लेबर होता है पर्टिकुलरली, उसकी जो इनकम है, उसको, उसकी जो प्राइसिंग है, उसको हम कैसे डिटरमाइन कैसे करें, कैसे उसकी डिमांड को हम करें। लाइक लेबर है हमारे पास, हम एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें कितना लेबर चाहिए, ठीक है, उसकी डिमांड, उसकी एम्प्लॉयमेंट, ये हम सब पढ़ते हैं कहाँ पे, फैक्टर प्राइसिंग में। यानी कि जो फैक्टर होता है उसकी इनकम हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग एनालिसिस होगा, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी का क्या कंसेप्ट है। उसके बाद MRP एंड VMP, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होगा एंड वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, ये भी टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देन हमारा होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है, एक
फैक्टर की, वो क्या होती है उसको भी हम इस पे पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट। यहाँ से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 6 टॉपिक्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा डिस्कशन, ऐसा इतना डीपली आपको किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी बुक में जो आप कंपाइल्ड बुक लाते हो किसी भी एग्जाम के, वहाँ पे नहीं होगा। तो आप ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। जैसे कि आपने देखा कॉन्सेप्ट से मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट इज मेजरमेंट, characteristics and problems of developing economy, planet versus market economy, economic reforms in India, role of RBI, fiscal and monetary policy, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहला जो टॉपिक है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। क्या है नेशनल इनकम, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, कैसे ये सर्कुलर वे में इनकम जो होती है जनरेट होती है। हम पहले खर्च करते हैं, उसके बाद वो दूसरे के पास पहुंचती है, फिर वो खर्च करता है, तो एक सर्कुलर फ्लो बन जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम का एक सर्कुलर वे में, सर्कुलर वे में फ्लो होना। इसमें हम कुछ टर्म्स देखेंगे लाइक जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है, पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम, सब कुछ हम इसी में पढ़ने वाले। उसके बाद है नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी कि मेजरमेंट। अब हम नेशनल इनकम को अकाउंट, उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। उसके पास हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास है वैल्यू एडिड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं ठीक है। द नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि हमें कौन सी डिफिकल्टीज आती है नेशनल इनकम को पढ़ने में। क्लियर है यहाँ तक उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट्स मेजरमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और इसका मेजरमेंट। यूजुअली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये सिनोनिमसली यूज होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, लेकिन हम जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत बार यूज़ करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ही वे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ की भी मीनिंग देखेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी मीनिंग देखेंगे, और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट विल बी मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि जो हम मेजर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे कि उसमें कुछ इंडेक्सेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, लाइक नेशनल इनकम एज एन इंडेक्स होता है। लाइक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा, अगर आप किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करना चाहोगे, करोगे कैसे, उसके लिए कुछ फार्मूलाज, कुछ कोई मेथड तो होगा ना। यहाँ पे हम कुछ मेथड्स लेते हैं। लाइक मैं आपको बताना चाहूँगा नेशनल इनकम। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम अच्छी है, बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। जैसा कि अगर आपको मैं कंपैरिजन करा दूँ यूएसए और इंडिया का, यूएसए की जो नेशनल इनकम है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। क्योंकि यूएसए की जो इनकम, नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे कुछ इंडेक्सेस हैं लाइक पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, एक बंदे की इनकम क्या है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये भी एक इंडेक्स है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। उसके बाद रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं इसमें, इसको मेजर करने में, जैसे कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ग्रीड इंडेक्स है। तो ये कुछ और मेथड्स हैं जिनसे हम किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। यहाँ पे हम इंडिया को ही पढ़ेंगे अच्छे से, इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उन वही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग इकोनॉमी की, तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ होगा प्लैनेड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे मीनिंग क्या होती है प्लैनेड और मार्केट इकोनॉमी की, इनमें डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप, प्लानिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको पढ़ेंगे। नीति आयोग जो कि प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन के बदले आया है 2015 से, उसको भी हम पढ़ेंगे। प्लानिंग कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, एनडीसी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट विल बी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991,
दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। उसके बाद हमारा होगा रोल ऑफ आरबीआई, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसको देखेंगे, उसके फंक्शंस क्या है, वो कैसे फंक्शन कैसा कैसे वर्क करता है, उसकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, और उसका जो करंट सिनेरियो है, कोई स्कीम कोई न्यू ट्रेंड जो चल रहा है आरबीआई को रिलेटेड, उसको भी हम देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट विल बी फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी। फिजिकल हो गया, जैसे कि एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा होता है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी हो जो यूजुअली जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड होता है, फिजिकल पॉलिसी होता है रिलेटेड गवर्नमेंट से, और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो होता है रिलेटेड आरबीआई यानी कि बैंक से। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी करता है, और गवर्नमेंट यानी कि जो बजट होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना आता है, उसका एक्सपेंडिचर कितना, ये सारा आता है हमारे फिजिकल में। उसको मैनेज करना, रिसोर्स को मैनेज करना, अगर हम डेबिट कुछ कर्जा ले रहे हैं उसको मैनेज करना, तो ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल में। यानी कि आपको जब भी फिजिकल वर्ड आ जाए आप इसको समझिए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ही रिलेटेड है, लेकिन किससे? गवर्नमेंट इसको हैंडल। जब मॉनेटरी की बात आ जाए वहाँ पे आपको देखना कि ये बिलोंग करता है आरबीआई को, यानी कि आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे अच्छे से। डेफिनेशन देखेंगे फिजिकल पॉलिसी की क्या है, इसका स्कोप देखेंगे, इसके मेथड्स देखेंगे, और हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है फिजिकल पॉलिसी के। क्लियर है? और मॉनेटरी पॉलिसी के भी। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एक्ट आया था फिजिकल पॉलिसी के ही बारे में, वो है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम FRBM एक्ट भी बोलते हैं। 2008 में ये एक्ट हुआ था, तो इसको भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट विल बी कमिटीज ऑन फिजिकल मैनेजमेंट इंडिया। जो कमिटीज है फिजिकल के बारे में या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसको भी हम अच्छे से, तो इससे आपका सारा मैक्रो माइक्रो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम सारे पढ़ेंगे अपने इनकमिंग लेक्चर्स में। ये लेक्चर जो हमारा था, ये था खाली इंट्रोडक्शन आपको बताने के लिए। अगर आप खुद पढ़ोगे या किसी और चैनल से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना, ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ो। अगर आपको लगे, आप देखो, अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से हमें अच्छा मटेरियल मिल सकता है, कंप्लीट मिल सकता है, तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आपकी जो मर्जी है वो आप कर सकते हो। और अब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला, हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, माइक्रो एंड मैक्रो को भी देखेंगे, उनके बीच में डिस्टिंक्शन भी करेंगे, मैथडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी हम पढ़ेंगे, व्हाट, हाउ, होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये हम देखें। यूजुअली ये जो हम लेक्चर्स कंप्लीट कराएंगे आपको 25 सितंबर से पहले पहले, इससे पहले हम सारा इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स आपको कंप्लीट करा के देंगे। और कंप्लीट यानी कि आपको कोई भी बुक, कोई भी नोट्स, कोई भी यूट्यूब चैनल कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, ये हम आपको एश्योरिटी देते हैं। और रहा सवाल पीडीएफ का, पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल होगी हर एक लेक्चर की। देखिए, आपको नोट्स भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर आप इनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसी पे ऐड कर सकते हो अगर कुछ ऐड ऑन करना होगा तो ये आप। तो ये लेक्चर इसी के लिए था, आपको बताने के लिए कि हम आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे आपको सिलेबस को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे आपको चीज़ें पढ़नी है एक अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में। एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होगा, टाइम कम है आपके पास, तो आप इसी प्रकार से, इसी हिसाब से अपने सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो ना तो आपका कंप्लीट होगा और आपका कन्फ्यूजन होगा, पर्टिकुलरली जो वो लड़के जिनका इकोनॉमिक्स से कोई नाता ही नहीं है, जिनके लिए इकोनॉमिक्स टफ है। ऐसे आपको नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है ऐसे, ये वाला जो है ऐसे आपको पढ़ना है, इसी हिसाब से आपको इसको डिवाइड करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हेल्प मिला होगा, एक आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट आपका ये कोर्स करवाएंगे यहाँ पे, और इसके बगैर भी जितना भी हमसे हो सकता है, अगर लेक्चर कम ही आएंगे लेकिन वो आएंगे, वो कंप्लीट होंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स वीडियो को देखने के लिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स।